अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। अपनी ज़मीन बेचकर भी लोगों की रकम वापस नहीं कर सकते। पाकिस्तान में प्राइवेट हज कंपनियां इस मामले पर ताख़ीर और हुकूमत की जानिब से अदम तवज्जो पर नाला हैं और उनका कहना है कि जिन लोगों से रकूम ली गई उन्हें वापस करने में मुश्किलात हो रही हैं। एक हज ऑर्गेनाइजर का कहना है कि जब मुझे वजारत मजहबी अमूर की जानिब से मेरे जमा करवाए गए रियाल वापस मेरे अकाउंट में जनवरी में मुंतकिल हुए तो उसके बाद मैंने हाजियों के लिए मक्का और मदीना में इमारतों का इंतज़ाम, होटल के पैसे, जोन की खरीदारी, वीज़ों के लिए दरखास्तें, ये सब कुछ करना शुरू किया तो वक्त कम था जो मुकम्मल ना हो सका। उनके बाकौल उन्होंने बहुत कुछ एडवांस अदा कर दिया था। अब सूरत हाल ये है कि अगर मतवक्के हज के लिए जाने वाले के लिए जोन की खरीदारी मुकम्मल है तो वो इमारतों वगैरह की अदायगी नहीं हो सकी। अगर एक की इमारत के पैसे जमा करवा दिए हैं तो खाने के पैसों की अदायगी मुकम्मल नहीं हुई। इसकी वजह से वीज़े जारी नहीं हुए। अब मुतलका होटल बंद हो चुका है। हज ऑर्गेनाइजर का कहना था कि पाकिस्तान में अमूमन लोग कभी भी मुकम्मल रकम अदा नहीं करते बल्कि वो निस्फ से भी कम थोड़ी बहुत एडवांस रकम अदा करते हैं, तो सूरत हाल में मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा है। उन्हें डर है कि अगर हमें इस डेडलाइन में मजीद वक्त ना मिला तो मुमकिन तौर पर हमारे लाखों रियाल डूब जाएंगे और जो लोग हज पर नहीं जा सकेंगे उनको हम लोग अपनी ज़मीन जायदाद फरोख्त करके भी अदायगी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह रहमान खान ने अपनी वालदा के साथ हज पर जाने के लिए पिशावर के एक हज ऑर्गेनाइजर के पास पैसे जमा करवाए हैं। वो कहते हैं कि हमने 100% रकम जनवरी में ही जमा करवा दी थी, मगर अब मुझे बताया गया है कि मेरा वीज़ा लग चुका है मगर वालदा का नहीं लगा। मैंने तो वालदा को हज करवाना था, ये वालदा की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। अब वो बहुत अफसरदा हैं। हज ऑर्गेनाइजर पंजाब के वाइस चेयरमैन एहसानुल्लाह को उम्मीद है कि जैसे ही गुज़श्ता साल ताख़ीर की सूरत में रियायत दी गई वैसे इस बार भी मुमकिन है कि वो तस्लीम करते हैं कि सऊदी हुकूमत ने गुज़श्ता साल नई हज पॉलिसी मुतारिफ करवाई थी। उनका कहना है कि हुकूमत ने प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर को जनवरी में बुकिंग की इजाज़त दी थी मगर बुकिंग और अदायगी में ताख़ीर के बात इस नहज पर जा पहुंची है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अलावा बाज़ दीगर ममालिक भी इस मसले से दो चार हैं। हमने हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश की है कि वो सऊदी हुकूमत से रब्ता कायम करके इस मसले का हल निकाल लें। आइंदा बर वक्त बुकिंग की इजाज़त दी जाए ताकि हज ऑर्गेनाइज़र और हाजी हर वक्त बुकिंग करवा सके और अदायगी मुमकिन हो सके। इधर वजारत मजहबी अमूर के एक अहलकार ने बताया कि वक्त ज़ाय करने में हज ऑर्गेनाइजर का भी बड़ा किरदार है। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर हासिल किया जिसकी वजह से सारा प्रोसेस रुक गया था और मसाइल का सामना करना पड़ा। बाद में हज ऑर्गेनाइजर ने अपनी दरख्वास्त भी वापस ले ली थी।